जी हाँ दोस्तों, मानसून सत्र खत्म होते होते गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी लग गया बड़ा झटका। राहुल गांधी के साथ में जेनजी ने जो प्लानिंग की और जिस तरीके से कदम उठाया, अब सरकार घुटनों पर आते हुए दिख रही है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि केंद्र की सरकार से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें भी अब डर के साए में सिर्फ नहीं आई, बल्कि इस तरीके से उनको झटके दे रहा है देश के जेनजी, जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। ठीक वैसे ही जब दिल्ली के जंतर मंतर पर अभिजीत दीपिके अपनी टीम और युवाओं के साथ पहुंच रहे थे, तो नहीं सोचा था प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह ने कि इस तरीके से एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि सरकार के बड़बोलेपन और अहंकार को चकनाचूर करते हुए घुटनों पर ला देंगे। वही उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ हो रहा है। आपको बताता हूं दोस्तों विस्तार से। मगर दोस्तों, आप देखिए ना, इसे ही कहते हैं डर, किसी चीज का अंत हो जाना और फिर डर की पराकाष्ठा हो जाना। इतना डरते हुए इस सरकार को देश ने कभी नहीं देखा था। कल तक जो मंत्री टीवी पर आकर कह रहे थे केंद्र सरकार के लोग कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन है, हम सारे सवालों का जवाब देंगे, गृह मंत्री साहब ने खुद कहा था। लेकिन आप इन लटके हुए चेहरों को देखिए, कितनी चतुराई से सत्र के आखिरी दिन 4 मिनट के लिए सदन में चेहरा दिखाने आए और फिर उनका एजेंडा स्पीकर बिरला ने पूरा कर दिया। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। मगर दोस्तों, मोदी शाह के साथ पूरे भाजपा खेमे को यह नारा कभी नहीं भूलेगा जो संसद में लगा। मतलब जेनजी ने जंतर मंतर पर जिस तरीके से सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को निशाने पर लेते हुए स्लोगन दिया था, वही जेनजी का स्लोगन संसद परिसर में भाजपा संघ के सारे नैरेटिव को ध्वस्त करते हुए दिखा। अब दोस्तों, बीजेपी के उस डर की बात करते हैं जो उसे रसातल में ले जाने की इबारत लिख चुका है। वो है देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां जेनजी ने एक हुंकार भरी है, जहां एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के युवाओं ने, उत्तर प्रदेश के जेनजी ने जस्टिस मोर्चा के जरिए जंतर मंतर के उस आंदोलन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश की है, जिस आंदोलन को 36 से 40 दिनों तक जंतर मंतर पर चलते हुए आपने देखा, उसका एक्सटेंशन उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है। और अभी तो ये जस्टिस मोर्चा की हुंकार है। अभी तो अभिजीत दीपिके की टीम राहुल गांधी के युवाओं के साथ मैदान में उतरकर उत्तर प्रदेश के सभी जिले में घेराव करने जा रहे हैं। अब दोस्तों, भाजपा खेमा, खास तौर पर मोदी सरकार, खास तौर पर यूपी की योगी सरकार, सारा हिंदू मुस्लिम नैरेटिव बिखरता हुआ दिख रहा है। और फिर यूपी के बाबा को वो ऐलान करना पड़ा जिसके बारे में बाबा ने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि पूरे भाजपा और यूपी के बाबा की नजरों में उनके सामने लोकसभा 2024 का चुनावी नतीजा घूम रहा है और उसमें देश के जेनजी ने बीजेपी खेमे की नींदें उड़ा दी। और ये तब और बीजेपी के लिए बौखलाने वाली स्थिति हो गई जब जेनजी के साथ साथ राहुल टीम की शक्ति जुड़ी। दरअसल यूपी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोटों को लूटने के लिए 50,000 की रिश्वत देने का ऐलान कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्वत ही होती है, कोई भी सरकार दे, कोई भी पार्टी दे। दोस्तों, मुझे याद पड़ता है कि बीते कई राज्यों में जहां पर ये सब स्कीमें चलती हैं चुनाव से पहले, लोगों ने सवाल किया कि यूपी में क्यों नहीं। तर्क दिया गया, बहुत बड़ा राज्य है, करीब 24 करोड़ लोगों की आबादी वाला है, कहां से दे पाएगी सरकार। मगर अब खजाने खुल गए हैं
क्योंकि घबराई हुई यूपी सरकार ने देश के कई हिस्सों में 200 यूनिट फ्री बिजली होने के बावजूद, कई राज्यों में महिलाओं के खाते में 2000 रुपए दिए जाने के बावजूद यूपी में वैसा करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी अभी तक, क्योंकि उसे लगता था वो तो अपने हिंदू मुस्लिम वाले नैरेटिव पर हर चुनाव जीत लेगी। मगर जेनजी ने उसे ऐसा घुटनों पर लाया कि अब उसी यूपी की बाबा वाली भाजपा सरकार को यूपी चुनाव से ठीक पहले हर महिला के खाते में 50,000 रुपए डालने का ऐलान करना पड़ा। दोस्तों, खबरों के मुताबिक चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहले किस्त, चुनाव के बाद सरकार बनने पर बीजेपी की 10-10 हजार रुपए की 3 किस्तें दी जाएंगी। आपके जहन में ये बिहार की वो तस्वीर घूम रही होगी जब चुनाव के दरमियान, चुनाव से पहले, चुनाव के बीच, मतदान की तारीख के बीच और नतीजे आने तक 30,000 रुपए सरकार ने महिलाओं के खाते में डाल दिया था। अब दरअसल डर सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार को नहीं है, बल्कि अब तो भाजपा की सहयोगी पार्टियां भी डरी हैं। इसीलिए अब वो बीजेपी से कई पार्टियां दूरी बनाने के विकल्प के बारे में सोचना शुरू कर चुकी हैं। आप लोगों से बाकायदा इस पर एक अलग से शो करके बताऊंगा विस्तार से कि कौन कौन सी पार्टी बीजेपी से दूरी बनाने के बारे में सोच रही है। मगर इस समय भाजपा कई तरफ से घिरी है। ऐसे में जेनजी और इंडिया गठबंधन की ताकत ने यूपी के बाबा के हिंदू मुस्लिम वाले नैरेटिव को ध्वस्त कर महिला वोटर्स को रिश्वत देने का फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। अब बीजेपी को लगता है कि बीते कुछ चुनाव में जहां बीजेपी की हालत खस्ता थी, सच बात भी है, वहां महिलाओं को कैश पैसे देकर, उनको भ्रमित करके उनका वोट लूटने में कामयाबी हासिल की गई और चुनाव जीता गया। अब यूपी में दोहराया जा सकता है। मगर ये तो वो यूपी है कि जहां पर जिस श्री राम के नाम के सहारे भाजपा ने अपनी पूरी राजनीतिक धुरी को चलाया, उन्हीं राम के मंदिर को बनवाकर भाजपा उसी इलाके का लोकसभा चुनाव हार गई। कौन भूल सकता है उसे। लेकिन दोस्तों, आपने देखा कि पिछले साल बिहार में चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे गए। बंगाल में ऐसा ऐलान किया गया। महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, भाजपा ने ऐसा ऐलान करके सारी उम्मीदें अपनी पूरी करती हुई जनता के सामने एक नजीर पेश की है। मगर दोस्तों, बीजेपी की सारी उम्मीदें धराशायी हो चुकी थी। वहां पर भाजपा ने पैसों से महिलाओं का वोट लिया। उसी तर्ज पर यूपी में जहां चारों तरफ से जेनजी घेराव करना शुरू कर चुके हैं, ऐसे में भाजपा ये दांव चलकर चुनावी जीत की उम्मीद कर तो रही है, लेकिन क्या ये उम्मीद पूरी होगी? दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा प्रहार करते हुए कहा, बीजेपी अंदर से बौखलाई और डरी हुई इसलिए है कि देश के हालात में जेनजी की शक्ति और भाजपा की कुकर्मों ने अब उसे खुद ही एक्सपोज कर दिया है। इसीलिए अब पैसों से जीत की उम्मीद लगा रही है। भाजपा के पाप की कमाई। अखिलेश यादव ने एक्स पर तीखा प्रहार करते हुए लिखा, भाजपा का एक और जुमला यूपी की महिलाओं को देंगे 20,000। उत्तर प्रदेश की जागरूक महिलाएं पूछ रही हैं कि जिन दूसरे राज्यों में महिलाओं को पैसे देने की घोषणा करके चुनाव जीता था, वहां एक तरफ तो देने से आनाकानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पैसे वापस मांग रहे हैं, और जो लौटा नहीं पा रहे हैं महिलाएं, उन महिलाओं पर भाजपा थाने, कचहरी, पुलिस मुकदमे की निंदनीय कार्रवाई कर रही है। दरअसल यही भाजपा का जनाक्रोश से डर है। आज भाजपा के नेता, संगी, साथी, कार्यकर्ता, समर्थक, झंडे, बैनर सब डर के मारे भूमिगत हो चुके हैं। मंदिर में चोरी और बच्चों पर हमले के बाद भाजपा के पास ना तो नैतिकता बची है, ना ही साहस। इसीलिए वह पैसे का सहारा ले रहे हैं। हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। अखिलेश यादव ने आखिर में अपना भी एक चुनावी एजेंडा डाल ही दिया। बीजेपी 20,000 की किस्त दे रही है शुरू करने के लिए। अखिलेश ने कहा हम 40,000 की पहली किस्त देंगे। अब दोस्तों, वैसे लगे हाथ आपको बताता चलूं कि किन किन महिलाओं को ये पैसे मिलेंगे, क्योंकि ये भी आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, इस योजना में जो योगी सरकार ने ऐलान किया, SC ST परिवारों की महिलाओं के साथ BPL परिवारों की महिलाओं और जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए भी। ये कैसे? क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें ऐसे परिवारों की महिलाओं को शामिल किया जाएगा जिनकी आय 12 लाख रुपए से कम है या 12 लाख रुपए से ज्यादा नहीं। यानी कि पर मंथ अगर किसी परिवार में इनकम है लाख रुपए, 1 लाख रुपए महीने, उस परिवार को भी देख रहे हैं। मतलब 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला परिवार, हस्बैंड अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है तो भी उसकी महिला को मिलेंगे, उसकी पत्नी को मिलेंगे।
यानी कि 1 लाख रुपए कमाने वालों को भी ये बीपीएल के दायरे में डालते हैं क्या? चुनाव है, वोट जो लेना है। अब दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि इस पैसे को लेने के लिए आप सब लोग जो इस वक्त मेरे शो को सुन रहे हैं, आप सब लोग सारी प्रक्रिया पूरी करवाएं ताकि आपके परिवार की महिलाओं के खाते में पैसे आएं, मगर पैसों के कारण वोट देना तय मत कीजिएगा। आप अपनी कसौटी पर सरकार को, तमाम पार्टियों को अपनी कसौटी पर कसिए, फिर वोट किसे देना है आप अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए भलाई की कसौटी पे कसकर पार्टियों को और प्रत्याशियों को वोट दीजिए। दोस्तों, अंत में आपको सरकार का भी पक्ष दिखा देता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार दो ही इस देश के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है राजनीतिक तौर पर। तो फिर केंद्र की सरकार सत्य खत्म होने के बाद में किस तरीके से, कैसे लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से गलत बयानी कर रही है, सफेद झूठ। अब आप देखिए ना दोस्तों, आपको दिखाता हूं सरकार का पक्ष भी, ताकि दोनों तरफ की बातें आ जाएं। एक तरफ केंद्र सरकार की कायरता के कारण सदन पूरा का पूरा हंगामे के भेंट चढ़ा, मगर जेनजी को इंसाफ नहीं मिला। लाठियां क्यों चलवाई? कील लगी लाठियां। छात्राओं के साथ उनके प्राइवेट पार्ट्स पर किस तरीके से क्या कुछ किया गया आपने देखा, उसका जवाब कौन देगा? पायलट गन से जिन बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं, उस पर जवाब कौन देगा? अभद्रता क्यों की गई? बर्बरता क्यों की गई? पायलट गन चलाने का आदेश किसने दिया? कोई जवाब नहीं मिला। मतलब जेनजी को इंसाफ नहीं दे सकी ये सरकार। अब दोस्तों, आप देखिए ना, सत्र खत्म होने के बाद सरकार के मंत्री साहब किस तरीके से सफेद झूठ परोस रहे हैं। जी हाँ, सफेद झूठ। सुन लीजिए जरा इनको। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, और लेजिस्लेचर में सिर्फ आपस में डिबेट डिस्कशन होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हाउस के अंदर में सवाल जवाब होते हैं, क्वेश्चन आवर चलने नहीं दिया। और डिस्कशन सरकार खुद प्रपोज किया, अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे हैं, बोलते हैं कि डिस्कशन सुनेंगे नहीं, मंत्री का जवाब नहीं सुनेंगे। ये पहले के मुकाबले ये नया चीज मुझे देखने को मिला। ये कल्पना से बाहर है कि अपोजिशन खुद ही डिस्कशन नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट में। दूसरा जो मैंने देखा है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के एमपीज अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना, यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। नाराबाजी ये तो आप सड़क में कहीं भी कर सकते हैं, सदन में तो चुन के आते हैं, तो वहां तो डिबेट डिस्कशन के लिए आते हैं। तो एक ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस के एमपी सोचते हैं कि उनका मुख्य काम, प्रायोरिटी नाराबाजी है, ऐसा सोचने लग गया। सुबह सुबह उठता है, तकिया लेता है, पार्लियामेंट परिसर में पहुंचता है, नाराबाजी लगाएगा, गाली देगा, यही उनका काम रह गया है, ऐसा बना दिया है। तो मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते कांग्रेस के जो विशेष करके नए एमपी है, उनके लिए मेरा दिल से मैं कहना चाहता हूं, उनके लिए मुझे खराब लग रहा है। मैं बहुत संवेदनशील इंसान हूं, कांग्रेस के एमपीओं का दर्द मैं समझ सकता हूं। कैसे सीखेंगे अगर डिबेट डिस्कशन नहीं होगा तो? इसलिए जो सीनियर है उसका तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन नए एमपीज को अच्छा डिस्कशन डिबेट का मौका नहीं मिला। गलती कांग्रेस पार्टी की ही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जब हम विंटर सेशन के लिए मिलेंगे, शीतकालीन सत्र के लिए फिर मिलेंगे, तो कुछ अच्छा सोच समझ के साथ बदलाव होगा, मैं उम्मीद रखता हूं। ये सत्र में आप लोगों ने बहुत कवरेज दिया। पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग बहुत क्रिटिकल होता है डेमोक्रेसी में। एक जमाने में मैंने देखा, हम लोग जब नए नए एमपी बने थे, सुबह से लेकर देर रात तक गैलरी में बैठते थे न्यूज वाले। तो सुन लिया आपने। अब आप हंस सकते हैं सरकार के इस डबल स्टैंडर्ड वाले बयान को लेकर के, इस भ्रमित करने वाली बेवकूफी भरी बातों को लेकर के। तय कीजिए आप कि आपके लिए, आपके शहर के लिए, आपके प्रदेश के लिए, भारत देश के लिए
क्या उचित है। ज़रूरी है उसके लिए आपको जागरूक होना, दूसरों को जागरूक करने के लिए वीडियोज़ उन तक पहुँचाएँ। शुक्रिया।